हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल लेट्स लर्न विथ निदेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कॉलेजों में क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 स्टार्ट है और आज 25 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है जिसका सब्जेक्ट कोड है 322। इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और आप अगर इस पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप मिलाएंगे। अगर आपके कॉलेज में ये पेपर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से क्वेश्चन याद करेंगे और आप आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। संसदीय प्रणाली में जो मुख्य कार्यपालिका होता है, जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है, वो कौन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा। आर्टिकल 75 के अनुसार ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इसका आंसर होगा 12। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनयन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल किसी राज्य का एक प्रधान होता है जो कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति वही हो सकता है जो देश का उपराष्ट्रपति हो। वर्तमान समय में अगर बात करें तो राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा के सभापति हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना नीति आयोग के साथ मिलकर के कार्य करने वाली एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 था, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अनुसार हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं और ये चीज़ हम लोग भारतीय संविधान में हम लोग साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? आर्टिकल 356। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत यानी टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकार के कितने अंग होते हैं? अगला क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं? इसका आंसर होगा सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा 1952। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसका आंसर क्या हुआ? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि एक महिला है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1949 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? 1974 में, 1974 में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में त्रिस्तरीय है और इसका जो सर्वोच्च संस्था होता है वो जिला परिषद होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान मेयर या महापौर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 साल है। पहले ये था 21 साल, लेकिन घटा करके 18 साल किया गया। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ है। ये 30 क्वेश्चन आप लोग मिलाएंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो तैयारी करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।